Assalamualaikum, welcome back to Moa Academy. Welcome to another video of TypeScript. लास्ट वीडियो में हमने एनी टाइप सीखी थी। हमने देखा था कि एनी टाइपस्क्रिप्ट की सारी टाइप चेकिंग को डिसेबल कर देती, लेकिन अगर मुझे फ्लेक्सिबल टाइप भी चाहिए और टाइपस्क्रिप्ट की सेफ्टी भी मेंटेन रखनी है, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टाइपस्क्रिप्ट ने इंट्रोड्यूस की है अननोन टाइप। और बिलीव मी, प्रोफेशनल डेवलपर्स एनी की जगह अननोन यूज करना ज्यादा पसंद करते हैं। अननोन एक टाइप है जो कि कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकती है, लेकिन उसकी टाइप फिर भी चेक होगी उसको यूज करने से पहले। सिंपली अननोन का मतलब है मुझे अभी नहीं पता इस वेरिएबल की टाइप क्या होगी, लेकिन टाइपस्क्रिप्ट कहेगा ठीक है, मैं इस वैल्यू को स्टोर तो करने दूंगा, लेकिन उसे यूज करने से पहले मुझे बताओ कि ये किस टाइप की है। यही चीज अननोन को सेफ बनाती है एनी के कंपैरिजन में। अननोन एक सेफ वर्जन है एनी का, सारी टाइप्स एक्सेप्ट ये भी करता है, लेकिन वैल्यू डायरेक्टली यूज नहीं करता। टाइप चेकिंग रिक्वायर्ड होती है उसके यूज से पहले लाजमी। सोचे एक सील्ड पार्सल मिला है आपको, आपको नहीं पता अंदर क्या है। कपड़े हो सकते हैं, लैपटॉप, बुक्स, शूज, कुछ भी हो सकता है एक्सेट्रा। जब तक पार्सल ओपन नहीं करते आप एज्यूम नहीं कर सकते। बिल्कुल वैसे ही अननोन वेरिएबल को पहले चेक करना पड़ता है, उसके बाद ही यूज कर सकते हैं। सिंपल वीएस कोड की एग्जांपल देख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखती हूँ लेट होता है वेरिएबल क्रिएट करने के लिए, फिर वेरिएबल का नाम है वैल्यू और कॉलन टाइप डिफाइन करने के लिए हमने यूज किया है। अब यहाँ पे हमने टाइप की जगह लिखा है अननोन। अननोन वेरिएबल की टाइप अननोन है, हमें नहीं पता कौन सी टाइप है। फिलहाल हमने इसमें स्ट्रिंग वैल्यू असाइन की है डबल कोटेशन में अली, और स्क्रीन पे आउटपुट प्रिंट करवाया है वैल्यू में जो कि है अली। तो यहाँ पे हमें सिंपली अली का आउटपुट मिल रहा है। यहाँ पे हमने देख लिया अली का आउटपुट, हमने रन करके इसको देखा। यहाँ तक सब कुछ एनी जैसा ही लग रहा है, लेकिन असली डिफरेंस अब आएगा। अब क्या करना है, अननोन जो है, अगर नोट्स में देखें हम तो यहाँ पे वैल्यू 20 भी दी हुई है और ट्रू भी दी हुई है। फिर हमने इसमें एरे भी दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट भी दिया। देखें, अननोन भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है, नंबर भी, बुलियन भी, एरे भी, ऑब्जेक्ट भी, बिल्कुल एनी की तरह अननोन एक्सेप्ट करता है ऑल टाइप्स। अब डिफरेंस क्या है, अब जो हमने अपर केस वाली प्रीवियस उसमें वीडियो में बात की थी एनी टाइप में, अब वही हम उसमें एग्जाम्पल करके देखते हैं। अगर मैं यूजर नेम में अली दे रही हूँ अननोन टाइप के साथ और इसको अपर केस में कन्वर्ट कर रही हूँ, अब वीएस कोड एरर दे रहा है। एरर देगा भी ये क्यों? क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट कहेगा मुझे नहीं पता यूजर नेम स्ट्रिंग है या नहीं, हमने अननोन लगाई है, इसलिए टाइपस्क्रिप्ट ये बोल रहा है। और कहेगा मेन मेथड कॉल नहीं करने दूंगा। कैन नॉट यूज अननोन डायरेक्टली, हम इसको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें यूज कैसे करना है, यहाँ नोट्स में हमने लिखी हुई है एग्जाम्पल, यही देखें हम। यूजर नेम में अली दिया हुआ है अननोन के साथ, फिर इसके लिए यूज होता है इफ। अब कंडीशन आ गई, इफ का मतलब है कि हमारी कंडीशन चेक होगी। अगर टाइप ऑफ का फंक्शन यहाँ हमने यूज किया है, ये वैल्यू की टाइप चेक करता है। यहाँ पे इसका मतलब है कि अगर इस वैल्यू की टाइप यूजर नेम की टाइप इक्वल्स टू, अब ये ट्रिपल इक्वल्स टू का मतलब है इसमें अगर ये वैल्यू है, तो यूजर नेम की टाइप को कंपेयर कर रहे हैं हम स्ट्रिंग से, चेक कर रहे हैं कि वैल्यू स्ट्रिंग है या नहीं। तो अगर हुई, अगर कंडीशन ट्रू हो तभी कोड हमारा रन होगा। यहाँ पे हमने ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है console.log, फिर वही हमने यूजर नेम को अपर केस में कन्वर्ट किया। तो अगर यहाँ पे टाइप चेकिंग हो रही है, अब इसके अलावा अननोन नहीं चलेगा, इसके लिए हमने इफ का फंक्शन यूज किया है। इफ का मतलब है कंडीशन यहाँ पे यूज हुई, अगर उसकी टाइप स्ट्रिंग मिली इसको, तभी सिर्फ ये इसका ब्लॉक चलेगा और आउटपुट आएगा अली कैपिटल में। अब टाइपस्क्रिप्ट को प्रूफ मिल गया कि यूजर नेम स्ट्रिंग है, अब मेथड यूज कर सकते हैं। हमने देखा अननोन को, लेकिन टाइपस्क्रिप्ट ने इसको डिजाइन क्यों किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने देखा कि डेवलपर्स बहुत ज्यादा एनी यूज कर रहे थे
और रन टाइम एरर्स आ रहे थे जैसे हमने प्रीवियस देखा, इसलिए अननोन इंट्रोड्यूस किया गया ताकि फ्लेक्सिबिलिटी भी मिले और सेफ्टी भी। एनी और अननोन का डिफरेंस देख लेते हैं। एनी में सारी टाइप एक्सेप्ट हो जाती है, अननोन में भी। एनी को हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, अननोन के लिए मस्ट चेकिंग हमें उसकी फर्स्ट करनी पड़ेगी। एनी अनसेफ है, अननोन सेफ है। उसके कंपैरिजन में एनी जो है रन टाइम एरर्स पॉसिबल होते हैं, अननोन में कंपाइल टाइम पे ही सेफ्टी होती है। एनी को मोस्ट केसेस में अवॉइड किया जाता है, अननोन को प्रेफर किया जाता है। ये कंपैरिजन इंटरव्यू में भी आपके काम आ सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं कि यूजर में अली है, इसको हमने अपर केस में कन्वर्ट किया तो ये वर्क करेगा। लेकिन अगर हम यूजर की वैल्यू 100 में चेंज कर रहे हैं और अपर केस में हम इसको ले रहे हैं तो ये वर्क नहीं करेगा, रन टाइम एरर आएगा। टाइप स्क्रिप्ट का एरर तो नहीं आएगा क्योंकि एनी यूज किया हुआ है, लेकिन रन टाइम एरर आएगा। फिर एक और एग्जांपल लिखिए, यहाँ पे अननोन यूज किया हुआ है, यहाँ पे कंपाइल एरर आएगा फौरन ही क्योंकि हमने इसको कंडीशन चेक ही नहीं की हुई। सिर्फ करेक्ट पे इसकी यही है कि हम इस पे इफ वाली कंडीशन लगाएं और इसकी टाइप चेक करें, तभी ये वर्क करेगा और ये परफेक्ट होगा। रिएक्ट, नेक्स्ट जेएस, नोड जेएस, नेक्स्ट जेएस इंडस्ट्री में सब जगह अननोन का यूज मिल सकता है। जहां एक्सटर्नल डेटा रिसीव होता है जैसे एपीआई रिस्पॉन्सेज, यूजर इनपुट या जेसन पार्सिंग हो सकती है, थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हो सकती हैं। हर जगह अननोन यूज करना भी गलत हो सकता है। जब एक्चुअल टाइप पता हो तो प्रॉपर टाइप ही लिखनी चाहिए। रूल याद रखो, नॉन टाइप, अगर टाइप पता है तो प्रॉपर टाइप यूज करें जो पता है हमें। अननोन यूज करनी है जब बिल्कुल ही अननोन हो कि हमारे पास कौन सी टाइप है, और एनी अननेसेसरी यूज कभी नहीं करना। तो अननोन को एक लॉक बॉक्स की तरह समझे, पहले चेक करें फिर खोलें, और एनी जो है एक खुला हुआ बॉक्स है, जो मर्जी उसके साथ कर सकते हैं। अननोन क्या है, एनी और अननोन का डिफरेंस, और कौन सा प्रेफर होना चाहिए, इस तरह के इंटरव्यू क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। आप भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने एग्जांपल्स लिख के। ये थी हमारी आज की वीडियो। आज हमने सीखा अननोन टाइप, अननोन और एनी का डिफरेंस, टाइप चेकिंग और इंडस्ट्री की बेस्ट प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे नेवर टाइप। ये टाइप स्क्रिप्ट की सबसे यूनिक और सबसे कंफ्यूजिंग टाइप्स में से एक है और इंटरव्यूज में भी काफी पूछी जाती है। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।